हर बार दिल तोड़ना जरूरी है क्या? आखिर ये जुल्म दानिश तैमूर के साथ ही क्यों? दानिश तैमूर के ड्रामे देखो तो एक बात दिल में जरूर आती है, आखिर हर बार ये जुल्म दानिश के साथ ही क्यों होता है? कभी सुल्तान बनकर मोहब्बत में हार गए, कभी शमशेर बनकर अपनों की सजा पाई, कभी ऐसा लगा कि अब दानिश का किरदार खुशी देखेगा, मगर कहानी ने फिर से पलटा खा लिया। दानिश भाई, आपको हर ड्रामे में सुकून से जीने क्यों नहीं दिया जाता? क्या? नाजरीन अभी किरदार के साथ खुश होना शुरू ही करते हैं कि मुसीबत दरवाजे पर खड़ी होती है। आखिर में लगता है जैसे राइटर ने लिख रखा हो, खुशी नहीं, ये दानिश तैमूर का ड्रामा है। उनके किरदार जितने मजबूत होते हैं अंजाम उतना ही जज्बाती बना दिया जाता है। कभी कभी तो नाजरीन भी सोचते हैं कि भाई इस बार तो उसे खुश रहने दो। दानिश की अदाकारी ऐसी है कि किरदार खत्म होने के बाद भी उसका असर रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कौमी अलमिये पर जिसने हम सब के दिलों को छलनी और आंखों को लाल कर रखा है। भाई आखिर दानिश तैमूर ने ड्रामा इंडस्ट्री के राइटर और डायरेक्टर का क्या बिगाड़ा है? मतलब सच सच बताओ, क्या दुश्मनी है तुम लोगों की हमारे हीरो के साथ? बंदा खूबसूरत है, डायलॉग जबरदस्त बोलता है, गाड़ियां भी अच्छी चलाता है, लेकिन आखिर में उसके साथ होता क्या है? जनाजा। जी हाँ, हीरोइन मिलती नहीं है और अगर मिलने का वक्त आए तो बंदा सीधा ऊपर पहुंच जाता है। आखिर दानिश भाई के साथ ही हमेशा ये जुल्म क्यों होता है? आज हम दानिश तैमूर के इन 3 बड़े ब्लॉकबस्टर ड्रामों की चीरफाड़ करने वाले हैं, जहां हमारे हीरो की मोहब्बत का इंजाम खुशी के बजाय जनाजे पर हुआ। दीवानगी, मोहब्बत, इश्क, नवाबी स्टाइल और सीधा आखिरी सफर। आहा, दीवानगी का सुल्तान दुरानी याद है ना? बंदा नवाब था और नगीन के लिए पागल था। ड्रामा पूरे 40 किस्तें हमें टीवी के सामने चिपका कर रखता है कि अब सुल्तान को उसकी मोहब्बत मिलेगी, अब दोनों का शादी होगी। लेकिन डायरेक्टर साहब ने सोचा नहीं भाई, अगर हीरो को हीरोइन मिल गई तो पाकिस्तानी अवाम हजम कैसे करेगी? गोली चली नगीन के हाथों और सुल्तान भाई का सीधा जनाजा। मतलब हद है, इतनी नवाबी, इतनी गाड़ियां, इतना ड्रामा और आखिर में हीरो को गोलियां खाकर भेज दिया। नाजरीन सदमे में और राइटर साहब सुकून की नींद सो गए। अब बात करते हैं दानिश तैमूर के दूसरे ब्लॉकबस्टर कैसी तेरी खुदगर्जी, शमशेर की कुर्बानी या नाजरीन पर जुल्म। अब आइए कैसी तेरी खुदगर्जी की तरफ। यहाँ दानिश तैमूर बनते हैं शमशेर। शमशेर भाई का टिपिकल स्टाइल में जो चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ। पूरे ड्रामे में शमशेर ने महक के लिए बाप से टक्कर ली, अमीराना जिंदगी छोड़ी, बसों के धक्के खाए और पंखे ठीक करने से लेकर सीधा शरीफ इंसान बन गया। हम सब ने तालियां बजाई कि वाह भाई वाह, अब तो शमशेर को उसका प्यार मिल ही जाएगा, अब तो हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन बम, राइटर साहब का पेन फिर चमका। आखिरी किस्त में क्या हुआ? हीरोइन के साथ सेटलमेंट हो रही थी, शमशेर सुधर चुका था, लेकिन नहीं, बाप की गोली लगी शमशेर को और शमशेर भाई दुनिया से रुखसत। पूरे पाकिस्तान की खवातीन रुमाल निकाल कर रो रही थी और हम सोच रहे थे कि भाई अगर आखिर में जनाजा ही निकालना था तो उसको शरीफ क्यों बनाया, गुंडा ही रहने देते। अब बात करते हैं दानिश तैमूर के तीसरे बड़े ड्रामे दास्ताने गम का नया बाब। और लोगों को लगा कि शायद इस बार राइटर के दिल में थोड़ा रहम आ जाए, शायद इस बार दानिश तैमूर को अपनी हीरोइन के साथ खुशी से चाय पीते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन लगता है ड्रामा इंडस्ट्री में एक कानून पास हो चुका है, अगर ड्रामे में दानिश तैमूर है तो आखिर में टिश्यू पेपर का डब्बा तैयार रखो। हमराही में भी वही ड्रामाई मोड़ हुआ, वही जज्बाती कशमकश और आखिर में वही अलमिया। दानिश का किरदार फिर से मोहब्बत की कुर्बानगाह पर चढ़ गया, हीरोइन रोती रह गई और हमारे हीरो का एक और शानदार जनाजा स्क्रीन पर सजा दिया गया।